ये उस समय की कहानी है जब मैं अपनी दादी के साथ गांव में रहता था। मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे वास्तविक जीवन में भूत प्रेत और चुड़ैलों को देखना अच्छा लगता था। मैं डायन की कहानी बड़े मजे से सुनता था और हमेशा कहा करते थे कि अगर कोई सच में किसी चुड़ैल से मिल जाए तो कितना मजा आएगा। मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी ऐसी 2 दुकानें थीं। दादी और मैं एक साथ दुकान पर जाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात दुकान बंद करने के बाद दादी घर चली जाती हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठा हूँ। वे एक दूसरे से भूतों की कहानियाँ सुनते हैं। कभी कभी गांव के बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठते हैं और हमें डायन की कहानी सुनाते हैं। और कभी कभी हम गांव वालों से छिपकर भूतहा जगहों पर चले जाते थे। मैं इन सब में आगे था। मुझे उन अमानवीय शक्तियों को चुनौती देने का बहुत शौक था। मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ मैं कितनी बड़ी मुसीबत बुला रहा था। उस रात दादी दुकान बंद करके घर चली गई और मैं अपने दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने एक डायन की सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव के कुछ लोग एक सप्ताह के लिए कल रात जंगल से लौट रहे थे। उसी समय उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया। उसने उनमें से एक को शिकार की तरह पकड़ लिया। पर उसे के लिए बाकी लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले थे और उसका दोस्त जिसका खून डायन ने पिया था, अगले दिन वह जंगल में झील के पास बेहोश पाया गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और वह बच गया, लेकिन उनके शरीर में हमेशा खून की कमी रहती थी और आज सुबह उनका निधन हो गया। अब उस गांव का कोई भी व्यक्ति उस जंगल से होकर नहीं जाता। वह हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाता है। मैंने कहा कि ये चुड़ैलें और भूत प्रेत सब अफवाहें हैं। जंगल में कुछ और ही चल रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हमने सबसे शर्त लगाई कि जो जंगल के बीच में जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांधेगा, वह सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनाव के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और अगले ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद घर पर सबने कहा कि दोस्त का जन्मदिन है, थोड़ा देर से आऊंगा। और फिर मैंने अपनी जेब में एक लाल रिबन रख लिया और हम रात 9 बजे विवेक की मोटरसाइकिल पर निकल पड़े और बाकी दोस्त जंगल की सीमा रेखा के पास खड़े हो गए। मोटरसाइकिल आशीष चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए आसपास का नजारा अच्छा लग रहा था। तीनों भी डरे हुए थे, लेकिन अब बात इज्जत की थी, इसके लिए उन्हें काम करना पड़ा। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में माहिर था, इसलिए हर बार बाइक वैसे ही चलती थी। हम जंगल के बीच लोगों के पास पहुंचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक ने टॉर्च की रोशनी का फोकस देखा। मैंने लाल रिबन निकाला और उसे जैक पीपल की शाखा पर बांध दिया और जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरी ठोकर एक नुकीले पत्थर से पड़ी। मुंह से गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे बाइक पर बैठाने में मदद की। फिर हमने कार स्टार्ट की और गांव की ओर चल दिए। बस कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, उसके पीछे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। आशीष ने मोटरसाइकिल रोकी और हम तीनों बाइक पर बैठ गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। और उस वक्त जो नजारा था वो हमारी आंखों के सामने था, जिसे देखकर कुछ देर के लिए हमारा दिल सांस लेना भूल गया, क्योंकि मेरा खून पत्थरों पर गिरा। एक महिला उन पत्थरों को एक एक करके चाट रही थी। वो महिला पूरी तरह से खून से नहा चुकी थी, केवल उसकी आंखों की सफेद पुतलियां ही दिखाई दे रही थीं। वो खून चाटते हुए हमें देख रही थी।
तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी ओर दौड़ पड़ा, और फिर आशीष ने रेसर की तरह बाइक चलाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा तो वह महिला 4 पैरों पर नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। उसने एक क्षण के लिए हमें पकड़ लिया, लेकिन किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उन्होंने 80 या शायद 90 की स्पीड से कार चलाई, और हम कब जंगल से बाहर आ गए हमें पता ही नहीं चला। वह भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई। जब तक हम वापस आए, सभी बजा बट्टू दोस्त घर जा चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं थोड़ा चिंतित और डरा हुआ हूँ, तो उसने मुझसे सारी सच्चाई ले ली, और मैंने भी सब सच सच बता दिया। उस दिन मेरी दादी ने मुझे खूंटे से बांधकर मार डाला, और दादी ने बाकी दोस्तों के घर भी जाकर इस घटना के बारे में बताया। सभी को कड़ी मार पड़ी। फिर दादी ने हमारी दुकान और बंगाल गांव के पाटिल दोनों को 2 दिन के अंदर ही बेच दिया, और एक रात उसने मुझे हनुमान जी के मंदिर में सोने के लिए मजबूर किया। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरी दादी मुझे मारकर मुंबई से आ गई, जहां मैं अभी भी रहता हूँ। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया, फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थर गिरे हैं। जिस औरत ने मेरा खून चाटा वह एक खून की प्यासी डायन थी, और अब उसने मेरे खून का प्याला ले लिया है। फिर भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी। इसलिए दादी ने मेरी सुरक्षा के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन दादी के अनुसार अगर वह खूनी चुड़ैल अभी भी मुझे ढूंढ रही है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या वह मुझे भी यहाँ पाएगी? तो दोस्तों, आपको ये भूतिया चुड़ैल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।